डीडीटी एक अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रिया। हैलोरीन के चैप्टर में एग्जाम में आने वाली टिप्पणी या डायरेक्टली क्वेश्चन में भी पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। डीडीटी क्या होता है, इसको बनाने की विधि क्या है, रिएक्शन इसका क्या होगा। ठीक है, तो डीडीटी एक तरीका का कीटाणुनाशक होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यानी गलनांक लगभग 110 डिग्री सेल्सियस के पास में होता है। ठीक है, 110 डिग्री सेल्सियस कीटनाशक के तरीके इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये सांद्र एस्टोसल्फर बनाते कैसे हैं, सांद्र एचेटोएसोफोर की उपस्थिति में, सांद्र एचेटोएसोफोर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन क्लोरल, एक क्लोरल होता है यहाँ पे अभिकर्मक, क्लोरल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, डीडीटी बनाता है। कैसे होगा देख लेते हैं। क्लोरल फार्मूला क्या होता है, CCl3CHO, CCl3CHO। इसके साथ अभिक्रिया कौन करता है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का कुछ फार्मूला ऐसे हम लोग बनाते हैं, Cl बना दिया ऐसे, ये क्लोरोबेंजीन को बना लिया, इसका दो अणु ले लेते हैं। चलो ठीक है, और किसकी उपस्थिति है, प्रोडक्ट नीचे बना लेंगे। चलो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। ठीक, क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे देखो किस तरह ClO के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, है ना। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन में यहाँ पे, इसको मुझे थोड़ा सा इधर साइड बनाना चाहिए था। जो बेंजीन होता है सब जगह यहाँ पे हाइड्रोजन होता है कार्बन के साथ में, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी साथ में रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर से बना दूं, इधर ना बना करके इसको H को इधर लिख लो और क्लोरो को उधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझने में ज्यादा आएगा। यहाँ पे हम लोग H को रख लेते हैं, यानी इधर से H को निकाल रहे हैं और Cl इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या होगा, ये देखो CCl3 किसके साथ क्रिया करके, क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं के साथ क्रिया करके, किसकी उपस्थिति में, सांद्र एस्टोसल्फर की उपस्थिति में डीडीटी बनाता है। तो यहाँ पे CCl3CHO लिख लो, आप दो क्लोरोबेंजीन ऐसे बना दो और इसका ये निकल के बाहर हो जाए, क्या हुआ, H2O, ये बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, CCl3CH और दो इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, है ना। यानी CCl3 आप लिख लो, CCl3CH और इधर से एक क्लोरोबेंजीन का पार्ट लगा हुआ है और इधर एक क्लोरोबेंजीन का पार्ट लगा हुआ है ना। ये देखो क्या नाम पड़ जाएगा इसका, डाइक्लोरो दो बार है तो डाइक्लोरो, फिर ये फेनिल का होता है तो डाइफेनिल, Cl3 3 टाइम्स है, 3 बार है तो ट्राइक्लोरो मेथ एथ, दो कार्बन पड़ जाएंगे तो एथेन, ट्राइक्लोरो एथेन, है ना। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, ये है डीडीटी। ठीक, क्या इस तरीके से इसको आप बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे किसकी, डीडीटी के बनाने की विधि थी। लैंग्वेज कैसे लिखोगे, सांद्र एस्टोसल्फर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ क्रिया करके डीडीटी बनाता है। ठीक है, क्लोरल का फार्मूला आप याद कर लो, CCl3CHO। जैसे इसके साथ क्लोरोबेंजीन का दो अणु क्रिया करेंगे, H2O बाहर हो जाएगा और ये दोनों समूह से जैसे जुड़ेंगे ये आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा और इसे ही हम लोग कहते हैं डीडीटी। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एक तरीके का, ये क्या होता है, कीटाणुनाशक के तरीके इसका यूज होता है, कीटाणुनाशक। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो कितना होता है, लगभग 110 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ये डाई और रंजक बनाने में भी उद्योगों में यूज होता है, तो कई सारे इसके एक दो तीन यूज भी आप याद कर लो। जैसे डीडीटी के दो उपयोग लिखिए, आगे आती लघु में डीडीटी के दो उपयोग लिखिए, है ना, तो इसका उपयोग भी आप याद कर लीजिए, है ना। उद्योगों में रंजक, है ना, डाई और रंजक में अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में यूज करते हैं। इसका गलनांक इसका समथिंग इतना होता है, इसका सूत्र ये होता है ना, अभिक्रिया ये है। तो डीडीटी पर अगर टिप्पणी आती है, टिप्पणी लिखिए, महत्वपूर्ण अभिक्रिया पर अक्सर नाम वाली अभिक्रिया पर टिप्पणी आती है, तो जैसे टिप्पणी आती है तो इसके बारे में ये जानकारी आप लिख सकते हो। ठीक है।
चलिए इतना देखते हैं, फिर आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। ओके, नोट कर लीजिए।